नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे। कल हम थोड़ा परिचय पढ़े थे, आज बिहार के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखा जाएगा जो बिहार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और यहीं के इर्द गिर्द आपके जो है टीचर की जो परीक्षा होगी, जो क्वेश्चन बनेंगे इसी के आसपास रहेंगे। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो नगर का जेल बताना है आपको। पटना में रखा गया था कि हजारीबाग में रखा गया था, रांची में रखा गया था और भागलपुर में रखा गया था। ये जो है जयप्रकाश नारायण से यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। ये तो पूछ लिया किस जेल में रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। डायरेक्ट ये भी कह सकता था कि ये नहीं कि यहीं क्वेश्चन आए यहीं उत्तर मिले, इससे रिलेटेड बातें भी हो सकती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकता है। हजारीबाग की जेल में, सेंट्रल जेल में किसे रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को रखा गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, इस प्रकार की बातें वो क्वेश्चन में बना सकता है। पूछ सकता है कौन सा जो है जेल की दीवार फांद कर भाग गया था, तो कौन थे? वो जयप्रकाश नारायण थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इन्हीं क्वेश्चनों की व्याख्या से ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? स्वाभाविक सी बात है, बिहार से संबंधित चीज़ें देख रहे हैं तो पटना में जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। बिहार में पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने। इन्होंने 1699 ईस्वी में पूछ सकता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, या खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 किसने की थी? पूछ सकता है किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये सिखों के कौन से गुरु थे? सिखों के ये 10वें गुरु थे। या पूछ ले सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो यही सिखों के अंतिम गुरु थे। देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से बने। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं, इस प्रकार पढ़ने की जरूरत है, ना कि क्वेश्चन पढ़ो आंसर देखो। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? अब पूछ सकता है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक सबसे अंत में हुआ, कि अशोक का राज्याभिषेक हुआ, मेगास्थनीज का भारत आगमन हुआ, अशोक की कलिंग विजय हुई। तो सबसे लास्ट में अशोक ने कलिंग विजय किया था। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था 321 ईसा पूर्व हुआ था। मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो मेगास्थनीज ये भी पूछ सकता है, तो 305 ईस्वी में मेगास्थनीज भारत आया था। अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ था 277 ईसा पूर्व हुआ था, तथा अशोक का कलिंग विजय जो था 261 ईसा पूर्व था। तो सबसे अंत में यही था। क्लियर? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? एक आज़ाद दस्ता था, चंपारण के, असहयोग आंदोलन के, सविनय अवज्ञा आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन के। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर देखने की ज़रूरत है आपको। तो हम बात करते हैं डी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के रामविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। कहाँ पे? नेपाल के राजविलास जंगल एक था, जहाँ पे ये एक संगठन खोला गया था, इसका कार्यालय था, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, उन्हें ट्रेंड किया जाता था। आज़ाद दस्ता का मुख्य जो उद्देश्य था, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था। युद्ध कार्य करके ठीक, जो सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ का कार्य करते थे। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन हुआ करता था? जो मगध के शासक थे, बिंबिसार का जो चिकित्सक कौन हुआ करते थे? जीवक थे। कौन थे? जीवक थे, मगध के शासक। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके जो चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा देखी गई है, मिलती है, हम लोगों को देखने को मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार का उज्जैन नरेश प्रदोत्त का इलाज किया था। तो वहीं हो जाएगा, कौन हो जाएगा? जीवक, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुसामुद्दीन था, कि इब्न बख्तियार खिलजी था, इब्राहिम था, दरिया खान नूही था, नूहानी जिसे बोलते हैं, तो वो था इब्न बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन नंबर में इसमें जाएगा। जो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय अगर माना जाए तो इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है, वास्तविकता का अगर जिक्र किया जाए। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक
हुशामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी तट और सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई थी। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की। अगर पूछे बख्तियार खिलजी ने किसकी संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की थी, तो ऐबक की। मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊती को बनाया। ठीक, उसकी राजधानी लखनऊती थी। थोड़ा इस पे ध्यान में देख लीजिएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, श्री कृष्ण सिंह जी थे, कि बृजकिशोर प्रसाद जी थे, बीपी मंडल थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से इस प्रकार के क्वेश्चन फंसा सकते हैं आपको। तो ये कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बने भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में जान सकते हैं। आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। 1920 में इन्हें बिहार और ओडिशा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। कौन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी। बिहार का चौरी चौरा कांड नहीं है, चौरी विद्रोह है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखने की बात है। ये हम लोग तुरंत जल्दबाजी मार देंगे चौरी चौरा कांड, तो ये चौरी विद्रोह है। तो किस वर्ष हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो जो चौरी विद्रोह हुआ था ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? एकदम रट डालिए, 1978 में, 1998 में, 78 में नहीं, सॉरी, 1998, 1719 निकल रहा है बार बार, सॉरी। तो कब हुआ था? तो हम लोग चौरी चौरा चले जा रहे हैं, बता रहे हैं, तुरंत गड़बड़ी करोगे। तो चौरी चौरा 1922 में हुआ था, लेकिन ये चौरी विद्रोह बिहार का पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1798 ईस्वी में चौरी विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का जो संबंध था वो चुआड़ विद्रोह से था। जो संबंध था किस विद्रोह से था? चुआड़ से। वर्ष 1798 से 99 में अर्जुन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में, दो लोग थे, एक अर्जुन सिंह थे और एक लाल सिंह थे, इन्हीं के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। तो चौरी विद्रोह ध्यान में रखिएगा, चौरी चौरा वाला मत लगाइएगा। और 1798 ईस्वी ध्यान में रखिए। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? अब उड़ीसा को बिहार से पूछ रहा है, तो 1936 में उड़ीसा को, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया था। यही पूछ लेगा किस वर्ष झारखंड को बिहार से अलग किया गया, या पूछ सकते हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया झारखंड को। यही पूछ ले 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकता है। बोध गया में किसने ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बताइए, बोध गया का संबंध किससे है? तो बोध गया का संबंध गौतम बुद्ध जी से है। इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म पूछ सकता है 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, सबको पता है। जन्म के 7वें दिन उनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया था। तो उनका लालन पालन जो की थी, कौन की थी? महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? घर त्याग दिया था। बौद्ध जो ग्रंथ हैं, इनमें जो घटनाएं होती हैं, इसे महानिष्क्रमण कहा जाता है। घर का त्याग करना। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में पैसाख पूर्णिमा की एक रात पूछता किस वृक्ष के पास पूछता है? तो पीपल वृक्ष के नीचे। नदी पूछता है निरंजना, जिसे पुनपुन के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गई जी। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति का जिक्र करते हैं रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र सान्याल, विपिन झा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार क्वेश्चन फंसाते हैं। तो आपके इसमें जो आंसर होने जा रहा है सचिंद्र नाथ सान्याल थे। के बारे में थोड़ा देखते हैं। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। कब की थी? 1913 ईस्वी में। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, ये और थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। स्थापना की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से युवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना, ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकें। उनकी गुप्त
योजनाओं, बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, ये सारी चीज़ें थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी में उसका गठन हुआ था। गठन किन्होंने किया था, किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1931 ईस्वी में डिक्री दे दिया। अगर मुझे समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार, राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? डायरेक्ट आप बता सकते हैं। सासाराम का नाम सुना होगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम। किस जिले में? रोहतास जिले के सासाराम में है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। अगर कहीं पे पूछे भारत इस्लामी जो वास्तुकला है, इसका एक अच्छा नमूना देखने को कहाँ मिलता है, एक अच्छा उदाहरण देखने को कहाँ मिलता है? वो सासाराम में मिलता है, शेरशाह के मकबरे में। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल द्वारा डिजाइन किया गया था। ये एक अष्टकोणीय, अगर पूछे कैसा ये, किस प्रकार का ये मकबरा है, तो ये अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य स्थित। अगर पूछे कृत्रिम झील के मध्य स्थित मकबरा कौन सा है, तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। जी इस प्रकार से। मनेर सूफी संत सरफुद्दीन यहया मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही वेरी हिट क्वेश्चन होते हैं यहाँ। वसुमित्र थे, महाकश्यप थे, संरक्षक थे, पार्श्वक थे। उपयुक्त में से एक से अधिक लोग थे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा था? महाकश्यप थे। तो देख लेते हैं बौद्ध संगीत के बारे में थोड़ा। पहले समय देखते हैं। जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनके बारे में देखते हैं। स्थान कहाँ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, शासनकाल किसका था, समय भी देख लेते हैं। हम बात करते हैं अगर प्रथम बौद्ध संगीत का अगर जिक्र किया जाए तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो इसी में अध्यक्ष को पूछा है, तो यही घूम घुमा के यही पूछा जाता है अध्यक्ष कौन था, शासन किसके शासनकाल में हुई थी। और जो शासनकाल था वो अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी में हुई थी। देखिए 83 दोस्तों में, उसमें 4 है, फिर घट जाइए, दूसरे में 3 आ जाइए, 3 के बाद 2 आ जाइए, तो इस प्रकार से चलिएगा, फिर 1 पे आ जाइएगा। 383 ईस्वी में द्वितीय हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? वैशाली जो है स्थान था। शुभकामी और साबक मीर थे, इन्हें काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत 1 घटा दीजिए पहले वाले से, उसमें 3 थे, इसमें 247 हो जाएगा। पाटलिपुत्र में मुगल पुत्तिस्त थे, अशोक के काल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी प्रथम ईस्वी थी, कुंडलवन में हुई थी। वसुमित्र या सुघोष से उपाध्यक्ष कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। गांधी जी को चंपारण आने पर आमंत्रण किसने दिया था? बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण के किसान राजकुमार ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की थी। पूछ सकता है कहाँ पे भेंट किए थे? तो लखनऊ में भेंट की थी। उसने चंपारण आने का क्या किया था? आग्रह किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। बिहार के चंपारण जिले में यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बगान मालिक बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे। स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन बना सकता है जी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अत्याचार कर रहे थे। किसानों को 1 बीघा जमीन में 3/20 भाग डायरेक्ट पूछ लेता है नील की खेती करना तथा उन्हें बगान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इससे ही क्या कहते हैं? 3 कठिया पद्धति कहते हैं। 3 कठिया पद्धति से भी पूछ सकता है क्या है? 3/20 का भाग क्या करना था? नील की खेती करना था और उसे कहाँ तक पहुँचाना होता था? राजा के पास। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। अगर पूछे चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो NG रंगा जी थे, विरोध किया था। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब किस चंपारण के दौरान किसने महात्मा की उपाधि दी थी? किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के आपसे यहाँ से बन सकते हैं। ईस्वी संख्या 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? जैसे JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया।
तो राम मनोहर लोहिया नहीं है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। किससे था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। वेद ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा जिसे बोलते हैं, राजाद इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, मजहरुल हक थे। इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जो कुंवर सिंह थे जी जगदीशपुर से, बहुत बार पूछा है, जगदीशपुर से संबंधित थे कुंवर सिंह। तो 1800 इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता जो कुंवर सिंह थे के तत्कालीन शाहाबाद जिले, जो भोजपुर जिले में लगता है वर्तमान में, जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अब झांसी से पूछ ले तो ये क्वेश्चन हिट है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? देखिए पूछ लिया हजारीबाग जेल से फरार कौन होते थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। अभी इनके बारे में थोड़ा देखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित ठीक गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। के बारे में थोड़ा देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व CR दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का क्या किया गया? गठन किया गया। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था। 1921 ईस्वी में हुआ था, पूछ सकता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया था। 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ नवपाषाणिक संस्कृति है। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जब आप चलेंगे एक स्थान मिलेगा सारण जिले में जिसे हम चिरांद के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे विशेषता यहाँ के हड्डियों और औजार का पाया जाना था। क्या था? हड्डियों और औजार का पाया जाना था। बाबा ठाकुरदास के पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुरदास के बारे में जिक्र किया जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। तो किसकी हुई थी? तो ये हुई थी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 1906 से 1907 में पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। इस मिशन ने गरीबों की मदद करना, इसका उद्देश्य क्या था? जो गरीब हैं की मदद करना था, महिलाओं की सुधार लाना था, शिक्षा में अस्पृश्यता का अंत करना था, अंधविश्वास को जड़मूल से उखाड़ना था। इस सब के बारे में ये एक विशेष प्रकार की सोसाइटी का गठन किया गया था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल के, भू राजस्व के। अभी हम लोग पर चंपारण आंदोलन का मतलब नील की खेती, नकदी फसल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? देखिए जगदीशपुर से संबंधित फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। 1857 की क्रांति, 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में। कब? 22 अप्रैल 1858 लगाइए, ऑप्शन नंबर 1। आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनिक जैक नामक
नाम का जो झंडा उतार कर ही दम लिया। वहाँ से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1800 इन्होंने वीरगति को प्राप्त हुई। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही हिट क्वेश्चन। अब रट डालिए, 1912 ईस्वी में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनाया गया। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बिहार में पढ़ रहे हैं, तो पटना में रखा गया था 1912 में। बांकीपुर पटना में एक जगह है, अगर मान लो पटना दे बांकीपुर दिया रहे, बांकीपुर ध्यान में रखिएगा। आगे चलकर बिहार गया में 1922 में C.R. दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद C.R. दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? अभी मैंने बताया था हाल ही में 3/20 कि 3/1/10 कि 1/3 कि 3/25। उपयुक्त मत से कोई नहीं है, उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो 3/20 भाग हम लोग पढ़े 3 कठिया पद्धति। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। कल हम इससे के आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे, इसी तरह से समझाएंगे आपको। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार से संबंधित जो आपका बिहार स्टेट होने वाला है वहाँ भी कारगर सिद्ध होगा, और जो SST वाले बच्चे हैं उनके लिए तो एक कारगर सिद्ध ही होगा। बाकी सब के लिए बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से रहेंगे, बाहर कहीं नहीं रहेगा। आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हुई चीज़ें रहेंगी। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगे इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मित्रों।